हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विल्फ्रेड ओवेन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। इसे 1917 में लिखा गया था जब पोएट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेने पर घायल हो गए थे और हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। वहीं बैठे बैठे उन्होंने ये पोएम लिखी है। ये पोएम एक एंटी वॉर पोएम है, यानी इस पोएम में पोएट ने वॉर के जो ट्रैजिक इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया है कि किस तरह जंग में कई जवान लोगों की जानें चली जाती हैं। ये एक एलेजी भी है जो उन सोल्जर्स के डेथ पर लिखी गई है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी जानें गंवाई थी। पोएम की थीम है वॉर, वेस्टेज ऑफ लाइव्स एंड रिमेम्बरेंस, यानी जंग में खोने वाली जानें और उन्हें याद करना। फ्रेंड्स, ये पोएम एक एंथम भी है, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, यानी उन युवाओं के लिए ये एंथम है जिनकी ज़िंदगी, जिनकी जवानी बर्बाद हो गई क्योंकि वो जंग में भाग लेने लगे और जहां उनकी मौत हो गई। फ्रेंड्स, पोएट का कहना है कि जंग में मरने वाले सोल्जर्स की डेथ बहुत पेनफुल होती है। उनके साथ कोई उनका अपना नहीं होता है और उनके मौत के बाद भी उन्हें जब याद किया जाता है तो लोगों में एक तरह की झिझक होती है। और साथ ही फ्रेंड्स, डेथ बहुत डरावनी और भयानक होती है। हर कोई उससे बचना चाहता है, दूर भागना चाहता है, मगर ऐसा नहीं हो पाता। सोल्जर्स के लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनका फ़र्ज़ उनके रास्ते में आ जाता है और उनकी मौत को निश्चित कर देता है। साथ ही उनकी डेथ भी बहुत पेनफुल होती है और वो उससे भाग नहीं सकते हैं, मगर मरने के बाद उन्हें इसकी इज्जत भी नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक अच्छी विदाई देने का मौका नहीं होता उस जंग के मैदान में। फ्रेंड्स, ये पोएम एक सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। इसकी फॉर्मेट एक इटालियन सोनेट की तरह है, यानी कि इसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट है, मगर इसकी राइमिंग स्कीम के हिसाब से ये एक इंग्लिश सोनेट है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB CD EF FE GG। फ्रेंड्स, विल्फ्रेड ओवेन एक इंग्लिश पोएट और सोल्जर थे जिनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1893 में और उनकी डेथ हुई थी 4 नवंबर 1918 में। साथ ही वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं। उनकी फेमस वर्क्स में शामिल हैं एंथम फॉर डूम्ड यूथ, फ्यूटिलिटी, स्प्रिंग ऑफेंसिव और स्ट्रेंज मीटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दोज हु डाई एज कैटल, यानी उन लोगों के लिए कौन से चर्च की घंटियाँ बजाई जाती हैं जो जानवरों की तरह मारे जाते हैं, यानी जो जंग में भाग लेते हैं और वहीं लड़ाई के मैदान में उन्हें बिल्कुल बेरहमी से मार दिया जाता है। ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स, बल्कि उन्हें सुनाई देती है तो बस उन बंदूकों की आवाज़ जो उन पर चलाई जा रही है और उनकी जान लेने वाली है। ओनली द स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ओराइजन्स। फ्रेंड्स, ओराइजन्स का मतलब होता है प्रेयर या प्रार्थना। तो केवल उन चलती हुई बंदूकों की आवाज़ जो कि एक तरह की रिदम में है, वो उन सैनिकों की प्रार्थना है। अपनी मौत से पहले बस यही उनकी प्रार्थना होती है जो उन बंदूकों की मदद से निकलती है। नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स। और इन सोल्जर्स के लिए कोई प्रॉपर रिचुअल नहीं होगा जहां इन्हें अंतिम विदाई दी जाए, ना ही इनके लिए कोई प्रार्थना की जाएगी और ना कोई घंटी बजाई जाएगी इनकी याद में। नॉर एनी वॉइस ऑफ मोर्निंग सेव द कॉयर्स, और इनकी मौत पर रोने के लिए, दुख मनाने के लिए कोई नहीं होगा। किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी सिवाय उस कॉयर यानी उस कोरस साउंड के, उस धुन की आवाज़ आएगी बस। द श्रिल डिमेंटेड कॉयर्स ऑफ वेलिंग शेल्स, वो तेज चीखती हुई और डरावनी आवाज़ें जो तोप के गोलों की होंगी और वो उनके कानों में गूंजती रहेगी जब उनकी मौत होगी, और यही उनकी मौत पर शोक की या दुख की आवाज़ होगी। एंड बुगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स, और उनके लिए बिगुल बजाए जाएंगे उनके घरों और गांवों से
जो उन्हें बुला रहे हैं। यानी जब वो मर जाएंगे तो उनकी सम्मान में बिगुल बजाया जाएगा। मगर क्या ये सही है या काफ़ी है? What candles may be held to speed them all? और कौन सी मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है ताकि उन मरते हुए सैनिकों को मौत जल्दी आए और उन्हें तड़पना ना पड़े। Not in the hands of boys, but in their eyes. ये मोमबत्तियाँ, ये रोशनी उन लड़कों, उन सैनिकों के हाथों में नहीं बल्कि उनकी आँखों में है। Shall shine the holy glimmers of goodbyes. यानी जीवन की वो बुझती हुई रोशनी दिखाई देती है जब वो अपनी मौत के करीब होते हैं, मरने वाले होते हैं। यानी कि जो उम्मीद की रोशनी उन सैनिकों की आंखों में दिखाई देती थी वो अब बुझ चुकी है या ख़त्म हो रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी मौत के बहुत करीब हैं, अब वो मरने वाले हैं। द पैलर ऑफ गर्ल्स ब्रोज शैल बी देयर पैल। यानी कि वो फीकापन, वो उदासी जो उन औरतों के चेहरों पर छाएगी, जो उनकी लवर्स हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी उदासी ही उनके लिए फ्यूनरल क्लॉथ है, क्योंकि उन्हें कॉफिन्स नहीं मिल पाएंगे जहां उन्हें सही से दफनाया जाए। देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स। और उनकी डेड बॉडी पर फूल तो नहीं चढ़ाए जा सकेंगे बल्कि उन्हें शांति और सुकून मिलेगा। इस जंग में उन्हें जो परेशानी और तकलीफ़ मिली है उनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी और यही उनके लिए फूलों के समान है। एंड ईच स्लो डस्क अ ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। और हर शाम जब लड़ाई रुकेगी तो जो भी सोल्जर्स जिंदा बचे हैं वो चाह करके भी इससे दूर नहीं भाग पाएंगे, बल्कि उन्हें वहीं रहना होगा और खिड़कियों के पर्दे गिराकर आराम ढूंढने की कोशिश करनी होगी, उसी जगह जहां उनके साथी सोल्जर्स की लाशें पड़ी हैं, क्योंकि वो अपने फ़र्ज से बंधे हुए हैं और वो भाग नहीं सकते हैं। उनकी ज़िंदगी डूम्ड है, शापित है और अब उन्हें उसी वॉर फील्ड में अपनी जान देनी ही पड़ेगी। यहाँ फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएट हमें बताता है कि किस तरह जंग में भाग लेने पर कितनी परेशानियाँ होती हैं और किस तरह कई जवान लोग अपनी जानें खो बैठते हैं। जंग इस दुनिया पर एक तरह का श्राप है और उससे भी बुरी बात यह है कि उसमें मरने वालों की जो मौत होती है वो बहुत दर्दनाक होती है और मरने के बाद उन्हें ना अपने परिवार वालों का साथ नसीब होता है, ना ही उन्हें ठीक से विदा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी विल्फ्रेड ओवेन की पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ।